ओके क्लास, वेलकम अगेन। मैं दोबारा से आप लोगों को वेलकम कर रहा हूँ ट्रिस्का डेटा क्लासेस पे। जो भी हमने पिछले क्लास में किया है ट्रिग्नोमेट्री से रिगार्डिंग, हमने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री पे, और जो भी मैंने उस दिन पढ़ा था आप सारे अपनी नोटबुक सामने रख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि सारे फॉर्मूले जो भी आपने उस दिन पढ़े थे सब आपको लर्न हो गए होंगे, और जो भी बेसिक हमने उस दिन किया था वो बेसिक सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर बीच में कोई डाउट पड़ता है तो प्लीज़ आप मेरे को यहाँ पर पूछ सकते हैं। बिना समझे हुए, बिना सोचे हुए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले डाउट क्लियर होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। साथ में मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पहले आपको चाहिए कि जो वीडियो नंबर 1 मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 डाला है उसको देखना निहायत ही जरूरी है ना। अगर आपने कोई मूवी देखी और लास्ट के आधे घंटे आपको मूवी दिखाई तो आपको समझ नहीं आएगी पिछले 2 घंटे में जो हो गया। तो जो बेस था इसका मेनली वो मैं उस वीडियो में करा चुका हूँ, आप आई बटन पे देख सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक मिल रहा है वो वीडियो देखने का, और डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते, आप लिंक देख सकते हैं, क्लिक करके आप जा सकते हैं सीधे उस वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसको आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ना आपको कोई फायदा होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखें जरूर, तभी आपको ये समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग सारे के सारे बीच में अगर कोई भी डाउट होगा, मेरे क्वेश्चन फिनिश होने के बाद आप उस डाउट को क्लियर करेंगे। आप दोनों, आपके पास मैंने अपनी बुक दे दी है, आप बुक से मुझे एक एक करके क्वेश्चन बताते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन सीनियरिटी वाइज चलता रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो भी क्वेश्चन ऐसा है वो रिपीट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर चीज छूट जाए। यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर मैंने बताया है, साइन सी प्लस डी का बताया, तो हर एक क्वेश्चन ऐसा इंक्लूड होना चाहिए। मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, आप मुझे क्वेश्चन बताओगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं समय बचा सकूँ आप लोगों का भी, और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनका भी। तो फटाफट आप मुझे क्वेश्चन बताते रहेंगे, मैं सॉल्व करता रहूँगा, और हम सारे के सारे वही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो कि पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे वो CGL से हो, चाहे वो CHSL से हो, या CPO CDS, जहाँ भी, वो सारे क्वेश्चन से मैंने कलेक्ट करके एक छोटी सी बुक बनाई है, और उस बुक से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं उस, और हर एक टाइप का, और जो भी मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें आने वाला है। तो एंजॉय करिए आप इस वीडियो को भी, और आप लोग भी एंजॉय करो, बीच में अपने आप डाउट क्लियर करते रहो। ठीक है, शुरू करते हैं। टाइम को बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम करते हुए, मैं चाहता नहीं हूँ कि हम फालतू बकवास में टाइम बर्बाद करें। क्यों होता है ना, फालतू बकवास में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम को हम एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो दोबारा हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मैंने ट्रिस्का डेटा क्लासेस लिखा हुआ था। पता है ट्रिस्का डेटा क्लासेस का मतलब क्या है? ट्रिस्का डेटा का मतलब क्या है? पहले जब मैं पढ़ाता था ऑनलाइन, कुछ वीडियोज मैंने SSB के डाले हुए हैं, तो SSB के वीडियोज मैंने गुरुकुल ऑनलाइन के नाम से डाले थे। उस वक्त ट्रिस्का डेटा का नाम नहीं रख सकते थे, कुछ रीजन्स थे जो मैं नहीं रख सकता था, लेकिन अभी वो रीजन्स हट गए हैं और मैं इसका नाम ट्रिस्का डेटा रख सकता हूँ। और जिसको ट्रिस्का डेटा का मतलब जानना है वो गूगल पर सर्च करे और देखिए एक्चुअली ट्रिस्का डेटा का मतलब होता क्या है। और मैंने इसका नाम ट्रिस्का डेटा क्यों रखा, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इसका मतलब ट्रिस्का डेटा क्यों रखा। ठीक है, तो शुरू करें। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। कुछ स्लिप हो रहा है, ये मार्कर। ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 क्यों। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं सीधे के सीधे। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ बताओ। 1/5 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा = 1/5। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, cos थीटा = 1/5। देन ओके, इफ है, देन हाँ अपॉन। ओके ओके, दिस वन इज ओके। पूछा गया कुछ भी पहले, ओके CDS में। ठीक है, तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करिए, धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो छोटे से हम शुरू करते हैं, जैसे कि जनरली होता है इसमें क्वेश्चन। अभी
मैं इसमें दो तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा। एक तो मैं एकेडमिक के तरीके से बताऊंगा, कुछ इसमें स्टूडेंट ऐसे जो एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जो 11th 12th में जिनको मैथ्स पढ़नी है, तो 10th में भी कुछ लोगों को इसमें एग्जाम देना है, तो इसलिए उनका काम है कि वो इसको लंबा समझे, मतलब मैं थोड़ा सा जो जस्टिफाई करूंगा उसको समझे और फॉर्मूले को लिखने के बाद लाइन बाई लाइन सॉल्व करें। जहां तक बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर, छोटे से छोटा करते हुए मेंटली मैथ्स करने की कोशिश करें, मेंटली करने की कोशिश करें और विद इन अ सेकंड इसका आंसर निकालें। दोनों तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओके, एक्चुअली ये साइन ये tan 2 थीटा के इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है। कभी भी मुझे अगर ऐसी टर्म्स दिखती है तो मेरे को चाहिए कि मैं सीधा इसको फटाफट 2 मिनट में मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं, 2 सेकंड में एक राइट ट्रायंगल बनाऊं। इसको थीटा है, cos थीटा इक्वल 1/√5 है, तो क्या होता है √5, यानी cos इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज जो है वो √5 है, बेस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको पाइथागोरस थ्योरम ढंग से बता दी थी, लेकिन अगर फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रिपीट करूंगा, बस एक बार, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझ जाना है कि 2 कहाँ से आया। ये कहाँ से आया 2, अगर ये ए बी सी है और अगर ये परपेंडिकुलर में मानूं, ये बेस में मानूं और ये हाइपोटेन्यूज मानूं, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी जो हमको परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए वो क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी 25 माइनस 1, सॉरी 25 नहीं हो सकता, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। दोबारा बता रहा हूं, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। रूट से रूट हट जाएगा, ऐसे होगा ना, जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट इससे हट जाएगा, इसको हटा देगा तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 और 1 का स्क्वायर 1। अभी माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि p इधर आया, h उधर जा चुका है, और ये आया है 4, यानी p इक्वल टू आ गया है 2। प्लस माइनस 2 आएगा वैसे जनरली, लेकिन हमको प्लस की टर्म लेनी है। यहाँ पर समझ लीजिए h² इक्वल टू b² प्लस p² था, तो यहाँ पर मैंने p² लिया है, तो ये b² h² से माइनस हुआ है। b² क्या था, ठीक है, तो जो p² था ये h² ने p² को माइनस किया है। h मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है उसने माइनस किया है बेस के स्क्वायर को। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। और जब भी मुझे इनमें से कोई टर्म, एक टर्म निकालनी होगी, अगर मुझे ये टर्म फाइंड करनी है तो उस समय हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, और जब मुझे परपेंडिकुलर वाली टर्म निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी छोटी सी कहानी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसको आपने चंद लम्हों में करके दिखाना है। अगर मैं इसको, अभी मैंने पूरी राम कहानी तुमको समझाई कि इसको करना कैसे है, लेकिन जनरली अगर मैं बताऊं तो आपने इसको कैसे करना है। tan cos थीटा आपने देखा 1/√5, आपको मैंने बताए थे पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होने निहायत ही जरूरी है, कैसे उनको निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया है, ऐसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में मैंने उस दिन बताया था, आपको ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी। आपने सीधा cos थीटा 1/5, तो ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत भी नहीं। जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं वो ट्रायंगल बनाएं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं, उनको एकदम समझ जाना चाहिए। ये 1/√5 होगा, ये पर ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर 5, 5 - 1 4, 4 यानी 2, यानी जो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2/1 यानी 2। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्यों होगा भाई, क्यों होगा 2/1। एक बार मैं दोबारा से जस्टिफाई थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जो स्टूडेंट्स बस मैं एक ही क्वेश्चन में ये सब कार्रवाई कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चनों से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये सब चीजें आज बता रहा, थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। जब आपने इसको राइट ट्रायंगल माना था तो इसको ए बी और सी का नाम दिया था, ये थीटा एंगल था। ठीक है, ये कितना आ गया था √5 था, ये कितना था, ये 1 था, ये 2 था। मैंने आपको बताया है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोला था ना मैं उस दिन। पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान,
हरा भरा, मतलब P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, P अपॉन एच ये होता है साइन थीटा के लिए, ठीक है। B अपॉन एच होता है कॉस थीटा के लिए, और P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा के लिए। बाकी इनके अपोज हो जाएंगे, अगर कॉट थीटा होगा तो B अपॉन पी, सेक थीटा होगा तो H अपॉन बी, और साइन थीटा होगा तो H अपॉन बी, ठीक है। उसके अल्टे हो जाएंगे, वो सारे जो है अपोजिट हो जाएंगे। P यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, H हाइपोटेन्यूज होगा, हिंदी में जिसको कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, और बेस को आधार बोलते हैं। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में एक आधार होता है और एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं इस एंगल से देखूं, अगर थीटा एंगल ये नहीं है, अगर थीटा एंगल ये हो जाएगा तो भी हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, क्योंकि सबसे लंबी जो आर्म होती है वो यही रहेगी। ये दोनों आपस में बदली हो जाएंगे, यानी जिस एंगल को हम फाइंड कर रहे हैं, जिस एंगल को हम फाइंड कर रहे हैं उसके ठीक अपोजिट वाला जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। मैं अगर इस एंगल को फाइंड कर रहा हूं तो ये वाला क्या, ये एंगल फाइंड अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो इसके ठीक अपोजिट में जो एंगल ये है ना, ये आर्म, इस आर्म को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर होता है ना, लंब बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो यहाँ खड़ा है तो ये क्या हो, इसके परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिया, समझ में आया। इसके बाद हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे। एकेडमिक्स वालों को ध्यान रखना है कि उनको स्टेप वाइज स्टेप इसको करना है, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप आपको चलना है, ओके। तो मैं कहां पर था, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टेन थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस 2 टू जो 4, 2 टू जो 4, 1 माइनस 3, यानी 4 अपॉन 3 माइनस का। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी ईयर में पूछा गया, ओके, ठीक है। तो ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सीजीएल के अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि सीजीएल प्रीलिमिनरी में ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए, और सीडीएस में लगभग ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, ये आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके। मैं पूरा मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर किसी ने, सबने नोट कर लिया, हो सकता है हमारे किसी ऑनलाइन स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो, हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत आसान था। कोई स्क्रीनशॉट की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसान था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, ओके, ठीक। 3 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, 3 tan थीटा, ओके। 3 tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, 3 tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ओके। फाइंड थीटा, वो बोल रहा है कि इफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा व्हाट इज थीटा। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस क्वेश्चन में दिया होता है, जो ये थीटा है, जो ये थीटा है, ये थीटा जो होगा ये 0 और π/2 या 90 डिग्री, π/2 या 90 डिग्री के बीच में होगा। ये इसलिए दिया जाता है कि थीटा की, अभी मैं बताता हूँ कि क्यों दिया जाता है, पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये है हमारा क्वेश्चन, 3 tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अगर मुझे इसको मेंटली सॉल्व करना है तो मुझे इसको चंद सेकंड में सोच के कर लूंगा मैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। 1/tan थीटा होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। और थीटा, tan थीटा के लिए 1/√3 थीटा की 30 डिग्री के लिए वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, खत्म कहानी। मुझे कोई भी पेपर की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे इसको ऐसे सोच के सॉल्व कर लेना। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहा है जिनको ऑप्शन टिक करने हैं तो उनके लिए जैसे मैंने बताया मेंटली सोचना, सॉल्व कर लेना, कोई भी डायग्राम कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो ये ऐसे होगा, देखो 3 tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और इसको मैं cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, और 3, ये 3 tan थीटा ऑलरेडी था, ये tan थीटा इधर आ जाएगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, और tan थीटा इज इक्वल टू
1/√3 स्क्वायर रूट कर दिया उसका, और किसके लिए होता है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए जो है थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। इसलिए सारी लंबी कहानी हमको अकेडमिक्स वालों को करना पड़ेगा, बाकी सब दिमाग में सोचने वाली चीज थी। 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए था। अभी मैंने आपको ये बताया कि थीटा इसने 0 से π/2 क्यों दिया। कोई जरूरी नहीं कि जो 1/√3 आता है ये 10 के 30 डिग्री के लिए आता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं 10 180 प्लस 30 करूं, 10 180 प्लस 30 करूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? यस, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यानी क्या होगा ये कि 10 30 पॉजिटिव ही होगा और कितना हो जाएगा 1/√3। लेकिन जनरली ये है क्या 210, 10 210, यानी 10 210 की वैल्यू भी 1/√3 होती है प्लस की, यानी 10 जो 210 है इसकी भी 1/√3 होती है। इसके तो कई आंसर हो जाते थीटा के, है ना। इसलिए उसने आपको पहले क्लियर कर दिया कि भाई जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें जो थीटा है ये 0 और π/2 यानी 90 के बीच का है। कहीं आप आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। तो सिंपल कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसी कोई शर्त दे रखी है कि थीटा इसके इक्वल टू है x -1 + 1 के बीच का है, x इज नॉट इक्वल टू 1 है ना, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 1/2, ऐसा कुछ भी है तो हम लोग उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको इग्नोर नहीं करना है, वो आपके फायदे के लिए होता है। हमेशा वो आपको एक हिंट दी हुई है, उस हिंट को समझने की कोशिश करनी है। ओके, मिटा दो इसको। जिस जो यूट्यूब पर देख रहे हैं फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसका एक मेथड, हाँ ओके ठीक है, बता। हाँ प्लीज बता, जल्दी मैं बताऊंगा, जल्दी समझने की कोशिश करो। वो बोल रहे हैं स्टूडेंट की सर इसका कोई एक मेथड साइन कॉस थीटा में भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि हम जब सोच रहे हैं कि हमको साफ दिखाई दे रहा अगर साइन कॉस थीटा में मैं करता तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता था 3 tan थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब फिर वही कहानी होती कि मैं इसको साइन अपॉन कॉस में करता, कॉस अपॉन साइन में करता, उससे काटता, है ना। भाई मुझे यहां से यहां जाना है, मुझे रास्ता ये दिख रहा है ना। अभी तुम जबरदस्ती यहां से यहां ले जाना चाह रहे हो, कोई फायदा तो नहीं है ना। अगर 2 मार्क्स का होगा तो 2 ही मार्क्स मिलेंगे, किसी में रास्ते ले जाओ तो इसको करने का ऐसे घुमा फिरा के करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। यस वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं साइन थीटा में बदलूं, कॉस थीटा में बदलूं और फिर उसको कैंसिल आउट करके निकालो तो वो उधर चलो। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का। ओके, सीडीएस, ये पिछला वाला क्वेश्चन भी सीडीएस में पूछा गया था, ठीक है। हाँ बताओ, ठीक है 1 साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 इफ देन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ही नहीं, अच्छा ठीक है 2 साइन थीटा देन 2 साइन कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात, tan थीटा इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर भी ये दिया होगा कि जो थीटा एंगल है वो 0 और 90 डिग्री के बीच का है, ये है ना। अब मैं अगर इसको फिर पाइथागोरस थ्योरम से करूं तो अब की बार मैं बिल्कुल आपको वो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा बताता हूं। tan थीटा इक्वल टू 1 है, यानी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे 1 होंगे, तो √2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और कॉस थीटा इक्वल टू भी हो जाएगा 1/√2 और आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 इज इक्वल टू √2 से √2 और 2 से 2 कैंसिल। ये मैंने काटा नहीं है, मतलब √2 ये 2 से ये √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, ये आपस में नहीं कटे, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए। √2 का मल्टीप्लाई √2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर आ जाएगा 1। एक मेथड जहां पर मैंने क्या चीजें निकाली, परपेंडिकुलर निकाला, हाइपोटेन्यूज निकाला, बेस निकाला, मैंडेली निकाला, डायग्राम बना के नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको जरूरत ही नहीं थी मुझे बनाने की। दूसरा मेथड देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए स्पेशली मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज और है कि tan थीटा अगर उसने क्या बोला है 1 है, क्या बोला tan थीटा 1 है। थीटा कहाँ है 0 और 90 डिग्री के बीच में, थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में है ना।
तो इसका मतलब है टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री होगा, है ना। 45 डिग्री के लिए होता है ना, तो साइन थीटा यानी साइन 45 क्या होता है बताओ जल्दी, साइन 45 कॉस 45 ये 2 है इक्वल टू 2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 2, तो यही हो जाएगा आगे 1। क्या आया आंसर 1 आया, आ गया ना आंसर 1। तो हम इसको ऐसे सोच के भी कर सकते थे क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, और 2 sin 45 cos 45 अगर मैं sin 45 की जगह वैल्यू रखूं तो 1/√2 तो 2 आ जाएगा, और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है आगे बढ़ो, चलो साइन पी वाला ओके मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप यूट्यूब वाले। और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, cos p प्लस cos q, ओके ठीक है, cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2, ओके, sin p प्लस sin q इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इफ देन। वो बोल रहा है, मैं इसका बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। वो बोल रहा है कि साइन पी अगर cos p प्लस cos q इक्वल टू 2 होगा तो साइन p प्लस साइन q इक्वल टू क्या होगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको तुम्हें सॉल्व करके बताने वाला हूँ। मैं सिंपल तरीके से इसको फटाफट बताने वाला हूँ कि cos p यानी अगर इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी तभी तो 1 + 1 2 आया होगा। अरे तभी तो 1 + 1 2 आया होगा, यानी cos के किसकी वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे पता लगता है कि p 0 है, और cos q 0 की वैल्यू होती है तो q इक्वल टू भी 0 है, यानी p इक्वल टू q है, और वो दोनों क्या है 0 है। तो अब मैं p और q को 0 यहाँ पर रख देता हूँ। अगर मैं p और q को यहाँ पर रख देता हूँ तो साइन 0 प्लस ये भी साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा 0। समझ में आया, अरे आ गया समझ में। तो इस सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है गुड। तो ये जो क्वेश्चन थे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, थोड़े धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे टफ क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे करके। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बता रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन पेपर में। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया साइन पी प्लस क्यू, ये CDS में भी और CGL प्री में भी पूछा गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना। ओके 10 1 डिग्री से लेके 10 2 डिग्री, हाँ ओके 10 डिग्री है ना। अच्छा एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले फटाफट आप ध्यान दो, इसके बाद इसको बहुत जल्दी को सॉल्व करेंगे। 10 1 डिग्री अगर मेरे पास लिखा हुआ है और यहीं पर मेरे सामने लिखा है cot 1 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे 1 आ जाएगा। ऐसा होगा ना ऐसा। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा। ऐसा इसलिए होगा कि 1/10 1 डिग्री हो जाएगा, जब ये 10 डिग्री हो जाए इसे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो ये हमने यही चीज़ यहाँ पर भी फॉर्मूला यही चीज़ हमने, और भी इसको हम a + b = 90 डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इतना दिमाग लगाना नहीं है। हमको सिंपल सी कहानी पता है कि जो 10 1 डिग्री है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे हो जाएगा 1/10 1 डिग्री से, 1/10 1 डिग्री से कट आ जाएगा। लेकिन तुम अभी आप लोग सोचोगे 10 1 डिग्री तो कहीं है ही नहीं, कैसे कट जाएगा। ये जो 1089 है, ये मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आज कि ये क्यों कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको सीधा काटना होता है, बेस्ड अपॉन रूल एंड रेगुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं आपको दिमाग में बैठाने के लिए सोच कर रहा हूँ कि जो 1089 है, क्या मैं इस 1089 को 1090 - 1 नहीं लिख सकता हूँ ना। यानी ये क्या होगा, अब जब 1090 - 1 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये cot 1 डिग्री हो जाएगा, हो गया ना। अब ये 10 1 है और ये cot 1 है, ये 10 1 है और ये cot 1 आपस में कट जाएंगे। आ गया 1 आ गया ना। अब बात कहाँ से आती है कि ठीक है मान लो
जो 1 डिग्री था उसने पेयर 189 के साथ बनाया, जो 2 डिग्री था उसने बनाया होगा 88, क्योंकि 88 प्लस 2 90, जो 3 था उसने 87 के बनाया होगा, है ना। ऐसे पेयर बनाए। जो 1045 था, जो 1045 डिग्री था, सॉरी जो 44 था, उसने बनाया 1046 के साथ पेयर, लेकिन अभी बच गया कौन, बीच का 1045, इसका जोड़ा किसी के साथ नहीं। चाहे ऑड नंबर लिए जाएं, चाहे 5 के टर्म्स में लिए जाएं, चाहे 15 से डिविजिबल लिए जाएं 10 में, तो जहां पर भी होगा ये 45 आएगा, ये किसी के साथ जोड़ा बनाएगा ही नहीं, है ना। तो ये जो सारे के सारे थे इन्होंने आपस में पेयर बना के 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जितनी टर्म्स थी सब ने आपस में 1 मल्टीप्लाई बाय किया, 44 2 जा 80, यानी 44 टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा, और 1045 बीच में बच गया। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, वो भी तो 1 ही होती है। तो जितने के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जनरली कभी भी 10 में ऐसी टर्म होती है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने इसको नोट करो, हमेशा इसका आंसर 1 ही आना है, ठीक है, हमेशा इसका आंसर 1 ही आना है। ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने की कोशिश करी, आगे समझाने की कोशिश करी, अभी मैं आगे इसको थोड़ा सा और बताऊंगा। देखो 10 4 डिग्री से, यस हाँ 4 डिग्री वाला 4 डिग्री, क्वेश्चन है 10 4 डिग्री प्लस 10 43 40, अच्छा ओके, प्लस तो नहीं होना चाहिए, यस 10 43, ओके नेक्स्ट 10 ओके 47 है, हाँ ठीक है, और 10 86, बिल्कुल सही है। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो आप इसको। 10 4 डिग्री 10 3 86 हो गया 1, 10 43 10 47 हो गया 1, आंसर आ गया 1, सिंपल है ना। अगर जो एकेडमिक्स वाले हैं इनको ये तो देखो कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो सिंपल इसको 1 आना है, लेकिन अगर एकेडमिक्स वाले इसको करेंगे तो उसको ये थोड़ा सा, अगर चाहें अगर एक ही क्वेश्चन पेपर में आया है तो आप इसको थोड़ा सा बिलीव करके लिख सकते हैं कि 10 4 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 माइनस 4 इज इक्वल टू cot 4, 10 4 इज इक्वल टू, है ना, cot 4। तो अब ये देखो यहाँ पर एक cot 4 हो गया, ये दोनों के दोनों जब cot 4 इज इक्वल टू 1 हो गया, क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब जब 1 हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने जस्टिफिकेशन किया, सेम इसके सिमिलरली आपने लिख देना है 1043 1047, जहाँ पर भी तुमने कर देना है 1043 मल्टीप्लाई बाय 1047 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना था, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, यानी फाइनली जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आया, समझ में आ रहा है, सिंपल चीज बता रहा हूँ, बहुत आसान। हाँ ठीक, किससे नहीं, हाँ हाँ संदीप क्या पूछ रहे हो, अच्छा 2 डिग्री, हाँ वो बताता हूँ, ये लो क्वेश्चन नंबर 7 आप आज की क्लास का, 10 2 डिग्री 10 4 डिग्री, इवन है ना सारे के सारे, हाँ चलने दो 1088 तक। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये जो 10 2 है ये 1088 के साथ 10 44 है, इसके साथ जोड़े बनाते रहेंगे, और यहाँ पर दो चीजें ऐसी आएंगी बीच में 1030 और 1060 जो आपस में पेयर बना रही है। आप अगर बोलोगे नहीं सर हम तो पेयर नहीं बनाते, हम तो नहीं बनाएंगे पेयर, हमको तो पता है कि 1060 की वैल्यू पता है हमें, और 1030 की वैल्यू पता है, तो ठीक है आप उनकी वैल्यू डाल दो भाई, बाकी का पेयर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करते रहो, 1045 की वैल्यू 1 करते रहो, जब इनकी बात आई तो आप बोलो हम तो वैल्यू रखेंगे, तो लो रख लो वैल्यू, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, रख लो वैल्यू, है ना। चाहे मेरी मंजिल अगर वो है, मैं किसी भी रास्ते से जाऊँ तो मंजिल पे तो मैं उसी पे पहुँचूंगा। हमारे यूट्यूब पे अभिनय सर मैथ्स पढ़ाते हैं, वो बताते हैं कि 52 मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है,
52 मेथड तो हम नहीं जानते, लेकिन थोड़े बहुत जितना भी हम जानते हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो 52 मेथड से अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर 3 आ रहा है तो 52 मेथड से भी उसका आंसर 3 आएगा, चेंज नहीं होगा, है ना। तो √3 से √3 को आप कैंसिल कर लो, फाइनली बात क्या होगी, 1 ही आएगा ना, 1 ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 करो इसको, बिल्कुल सही। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चलो, 2 तरीके से हम आए, क्वाड्रेंट पे आए, थोड़ा बहुत हमने क्वाड्रेंट का किया, थोड़ा बहुत हमने बेसिक वाला किया। अभी हम बढ़ेंगे आगे। ओके, इस तरीके का एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 10 आगे क्लास में। कॉस स्क्वायर कॉस, ओके 1 डिग्री, हाँ, कॉस 3 2, कॉस 2 डिग्री, 1 2 3 4 4 रहा है ऐसे, ओके, ये ऐसे ही चलते जा रहा है और कॉस 179 डिग्री तक है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अब देखो, यहाँ पर भी आप चाहो तो क्वाड्रेंट वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेंट वाला रूल यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूँ कि आप करो, यहाँ पर 90 माइनस नहीं होगा, लेकिन 180 माइनस वाला होगा, 180 माइनस वाला होगा। और 180 माइनस थीटा जब हम करेंगे तो वहाँ पर कॉस थीटा और जो सेक थीटा होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। जो भी 180 माइनस थीटा आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस होते हैं। तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ कि इसको मैं 180 माइनस थीटा करूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, होगा तो होगा, कटेगा सब चीज़ कट जाएगा। लेकिन मैं इसके सिंपल तरीके से नहीं सोच सकता। वो कैसे सोचूंगा, देखो मैंने cos 1 से स्टार्ट किया, cos 2 तक, बीच में cos 30 भी आ रहा है ना, उसकी वैल्यू हमको पता है। cos 45 भी आ रहा है, उसकी वैल्यू भी हमें पता है। cos 60 भी आ रहा है, उसकी वैल्यू भी पता है। cos 90 भी आ रहा है, उसकी वैल्यू भी हमको पता है ना। अब cos 90 बीच में आ रहा है, यहाँ देखो बीच में आया cos 90 वैसा आ रहा है, क्या है। और एक मछली थी जिसमें सारे तालाब को गंदा कर दिया, कैसे गंदा किया कि इनकी वैल्यू चाहे किसी भी थी, इसकी वैल्यू माना आपने जो सॉल्व करके क्या, इसकी 25 वैल्यू बना दी, यहाँ पे 26 वैल्यू बना दी, √3 जोड़ दिया, यहाँ √3 √2 कर दिया, बहुत सारे आपने पूरी मेहनत करी, बहुत कुछ करा, और बाद में आपको पता लगा अरे cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। यानी ये 25 √2 जिसी से भी मल्टीप्लाई हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी भी हो, इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी भी हो, वो बेचारा पूरा जो पूरा है वो 0 आ जाएगा। तो इसमें आपने एकदम सोच लेना है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया। एकेडमिक्स वाले सीधा लिख सकते हैं, cos 90 will come in between of the terms and the value of cos 90 is equal to 0 degree. It means the value of the whole equation is 0 degree। खत्म कहानी, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था, आगे बढ़ू। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अच्छा मैंने आपको मास्टर फॉर्मूलेज बताए थे, मास्टर फॉर्मूले बोलूँ या गोल्डन फॉर्मूले बोलूँ, गोल्डन रूल बोलूँ, गोल्डन आइडेंटिटी बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, वो है ही सब कुछ गोल्डन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये भी हो सकता है। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम इसकी तरह कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक सेक की जगह कॉसेक, टेन की जगह कॉट आएगा, सेम फॉर्मूला, थर्ड गोल्डन रूल वो बन जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है।
मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ये देख लीजिए, इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो जो मैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन मैंने खुद चेक किया है कि जो सीजीएल में भी आया हुआ है और सीडीएस में भी आया हुआ है। तो मैं दोनों उस क्वेश्चन को अब लिखूंगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2, है ना। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, रूट 2 cos थीटा, यही है। ओके, देन इफ, देन फाइन भी हो सकता था, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो मैं इसको x लिख देता हूँ, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन था तो इसको मैं x में लिख सकता हूँ। एकेडमिक्स और कंपटीटिव एग्जाम दोनों को समझाते हुए मैं बात करूंगा। cos थीटा, जब भी इस तरह की कोई टर्म आती है, जब भी इस तरीके की कोई टर्म आती है तो हमने मोस्टली हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, गौर से देखो सारी क्लास, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर रखा है अगर मैंने आफ्टर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग प्लस ऐड, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यस, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू में क्या था, रूट 2, तो रूट 2 का 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को, मैंने क्या बोला, ऐड जब मैं करूंगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब ये दोनों आपस में कॉस ये हो जाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 को मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। जो कंप्यूटर एग्जाम वाले को तो ये सब दिमाग में सोचना है बहुत सिंपल तरीके से, इतना बड़ा कार्य करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो 2 1 जा 2, है ना। अब मुझे तो एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर ये हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की, मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, मुझे cos थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए जो एक्स है, यानी मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, तो मुझे एक्स चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो ये रूट 2 साइन थीटा नहीं हो जाएगा, अरे रूट 2 साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, बस इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। समझाऊं क्या दोबारा, फटाफट समझाता हूँ। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स। जब दोनों टर्म्स ऐसे दी हुई हो, उनके कोएफिशिएंट सेम हो, लगभग कोएफिशिएंट, जब इनके कोएफिशिएंट सेम होगा तो हम इनको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा कि उसका एलसीएम लेके उनको उस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि एक कोएफिशिएंट सेम आ जाए, या दोनों को ऐड करके कोएफिशिएंट सेम आ जाए, ताकि मैं या तो उनको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कर सकूं, या दोनों में से एक टर्म को काट सकूं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 cos साइन cos थीटा a प्लस b के फॉर्मूले से, और a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 चौथा
जब मैं इसे हटाऊंगा, जब मैं सिंपल एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये इसका भी स्क्वायर रूट हुआ तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा हो जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। सिंपल कहानी खत्म, है ना? है कि नहीं खत्म? क्या डाउट है क्या अभी भी? हाँ मनोज, कोई डाउट? बढ़े आगे? अभी नहीं, मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। अगर इनके कोएफिशिएंट सेम है तो मैं यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बीमारी आ गई? ये बीमारी है, इनका कोएफिशिएंट क्या है इसको मैं पी मान लेता हूँ, इनका कोएफिशिएंट क्या है उसको मैं क्यू मान लेता हूँ, इस ऊपर वाले को मैं आर मान लेता हूँ और नीचे वाले को मैं एस मान लेता हूँ। इस पूरे को आर मानूंगा, ठीक है? ये पूरा का पूरा आर, ये पूरा का पूरा एस, इसका कोएफिशिएंट दोनों, इसका कोएफिशिएंट पी, इसका कोएफिशिएंट क्यू। समझ में आया? तो कितना है? पी कितना है 1, क्यू कितना है 1 इज इक्वल टू आर कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सही है, सही है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसमें बेस है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2 1 प्लस 1 2 और ये उधर चला जाएगा तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो कितनी जल्दी मैं यहाँ पहुंच गया, कितनी जल्दी मैं यहाँ पहुंच गया। इतनी लंबी जो मैंने कार्रवाई करी थी वो मुझे करनी नहीं पड़ी, कितनी जल्दी मैं यहाँ पहुंच गया। देखो उसके बाद सेम एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये और एक्स इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा। देख लो एक बार चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, जिसको सॉल्व करना है वो सॉल्व करो। तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हो गया। अच्छा एक चीज और बताने वाली, साइन ए और अगर साइन बी इक्वल होंगे, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके का आ सकता है, साइन ए इज इक्वल टू अगर कॉस बी है तो जो ये a प्लस बी है ना, जो ये a प्लस बी है ये 90 डिग्री होगा। कई जगह पर हमको ऐसे जरूरत पड़ सकती है। a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री वो कैसे होगी बताओ? अगर 45 डिग्री होगा तो 45 प्लस 45 तो 45 साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है 1/√2, बिल्कुल, है ना? ऐसे अगर साइन 30 और कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की 1/2, तो कॉस 60 की कितनी होगी 1/√2 होगी, 1/2 ही होगी। समझ में आ रहा है? देखो a प्लस बी हो रहा है ना, हो रहा है कि एक जैसे कि नहीं? 45 मैंने बताया 0, देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसलिए 1 हो जाती है, इसलिए क्या हो जाती है 1 हो जाती है। यस, मतलब कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो भी आएगा वो a प्लस बी, हाँ सही है, 1/2 प्लस 1/2 को करेंगे तो 1 आएगा ना? अरे 1 आएगा कि नहीं आएगा? जो 1/2 कहाँ किसका डाउट है ये? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साइन 30 प्लस कॉस 30 कॉस 60 प्लस 30 90 डिग्री हो रहा है, सम 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हो रहा है 1 + 2 1 हो जाएगा। ओके 60 कौन बोल रहा था? ठीक है 60 देख लो, साइन 60 तो साइन 60 के साथ क्या होगा cos 30 आएगा, cos 30 आएगा तो क्या होगा √3/2 प्लस √3/2, क्या आ जाएगा एलसीएम 2। हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 2√3, क्या आ जाएगा ये √3, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर साइन, एक चीज याद रखने वाली चीज है कि साइन ए इज इक्वल टू अगर कॉस बी है तो ए इज इक्वल टू बी होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। सॉरी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है।
ये हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जब आप सॉल्व करें कोई चीज़ तो आप जो ए प्लस बी एंगल है, अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 4y है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो 3x प्लस 4y है ये 90 डिग्री की इक्विवेलेंट है। क्लियर है? हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट बताओ। हाँ मनोज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 शायद। ओके, ठीक ठीक, ओके। क्या स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इफ बट, हाँ, इफ बट कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, ओके, इज इक्वल टू साइन। वो बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगा? ये क्या होगा? देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इससे बात करता हूं पहले कि ये था साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा? यानी साइन थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल गया कि जो साइन थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब मैं जो पूछा गया है उस पे आता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख देता हूँ, लेकिन कॉस 4 थीटा की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? साइन की टर्म में अगर मुझे इसको बदलना है तो अगर cos 4 थीटा इज इक्वल, अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, इज इक्वल टू 1 होता है ना, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ, ये देखो, cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता था, है ना? यहां से निकाली थी हमने इस क्वेश्चन से। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो ये cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं करता, बिल्कुल सही उसने बोला है। वो बोलता है कि सर आप बोल रहे हो कि cos स्क्वायर थीटा को बदली कर, cos स्क्वायर थीटा को आप बदली नहीं कर रहे हो, सिर्फ cos 4 थीटा को बदली कर रहे हो। क्यों नहीं कर? ठीक है, नहीं करेंगे, कर देंगे हम इसको। लो कर दिया, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा। ठीक है, अब तो मैं cos स्क्वायर थीटा को कर रहा हूँ ना, ठीक है। cos प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक कम हो जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा। इसके इक्वल टू ये आया कि नहीं आया? इसके इक्वल टू ये तो सही, ये तो मानते हो ना, इक्वल टू 1। हाँ, यहाँ से आ गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जो मैंने कहा है यहाँ पर करी, देखो सीधा की सीधा मैंने वैल्यू डाल दी। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या है? गिवन है हमको ऑलरेडी, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, जहां से मैंने क्वेश्चन नोट किया है इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में CGL तो 3-4 बार तो CGL का लिखा हुआ है, SSC CGL, CPO भी लिखा हुआ है, इसमें CHSL भी लिखा हुआ है, CDS भी लिखा हुआ है। इतना बड़ा वो क्वेश्चन नहीं है जितने नीचे उसकी मार्किंग कर रखी है कि कितनी बार पूछा गया है। पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जिस मेथड से सॉल्व करना है अच्छा लगता है कर लो, फिर मत बोलना कि सर ने बताया नहीं। हाँ ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़े। तो अभी हम करते हैं, तो ठीक है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, इसी सीरीज में निकालो जो मैंने भी इससे पहले एग्जाम्पल दिया था ना, साइन ए प्लस बी, जो मैंने आपको बताया था कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी। हाँ, ये वाला उससे क्वेश्चन भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो सकता है 12 से ऊपर चले गए, मैं ध्यान नहीं है मुझे, ध्यान। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है।
साइन 7x, ठीक, साइन 7x इज इक्वल टू कॉस 9x इफ साइन 7x इज इक्वल टू, अच्छा 9 नहीं होगा ना, 9 7 तो 11 हो रहा है, हाँ ठीक। तो क्या निकालना है, tan 9x इज इक्वल टू cot 9x, यही है। फाइंड करना है तो इक्वल टू तो होगा नहीं, क्वेश्चन सही बता रहा है, टाइम कम है, क्वेश्चन बिल्कुल सही बताओ, ठीक है। बढ़ू मैं इस क्वेश्चन पे आगे। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी साइन a इज इक्वल टू साइन b होगा तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गिवन क्या है, 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 18x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 हो गया तो क्या, x इज इक्वल टू अगर 5 हो गया तो इसके इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू क्या हो गया, 10x 5 9 5 जा 45 प्लस cot 9 5 जा 45 is equal to 1 plus 1 is equal to 2. This is a mental math. This is a mental trigonometry. इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जब आपने पहले जान लिया है कि sin x इज इक्वल टू cos 11x है तो 7x और 11x 90 होगा, 11 और 7 18 हो जाएगा ऐड करके, यानी 18x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन 80, 90 अपॉन 18 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। x अगर 5 आ गया है तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सिंपल। इसमें कोई भी पेन और पेपर की जरूरत है ही नहीं, है बिल्कुल मेंटल ट्रिग्नोमेट्री। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर इस पे बेस किसी भी तरीके का आपको कभी क्वेश्चन ऐसा नजर आता है तो ध्यान रख लो कि आपने हमेशा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल सही, ठीक है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना, किसी ने स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और ये क्लास हो गया नोट, मिटा दो, मिटा दूं, मिटा दिया। जल्दी जल्दी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, समय कम, समय बहुत तेजी से बढ़ता है। हाँ बताओ, 2/3 cos 4 थीटा, ओके हाँ ठीक है, 13 जो भी है चलो, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3, यही है cos, ओके। फाइंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या। ये सेम क्वेश्चन एक जगह ऐसे पूछा गया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, एक जगह पूछा गया था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, और एक जगह यही क्वेश्चन पूछा गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों इसी में बेस्ड है। जब ये पता लग जाएगा तो ये तो पता लग ही जाएगा, वन इधर चला जाएगा और वो तो पता लग ही जाएगा, हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। लेकिन कहानी ये होती है कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा। ओके, ये देखिए cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, फॉर्मूला सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो मैं भी जल्दी जल्दी में ये फॉर्मूले आपको अलजेब्रा के पता है, बहुत बेसिक चीज़ है, 6 7 की आइडेंटिटी है, 7 को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग फटाफट समझ जाइए। मैं जैसे इसको यूज़ करूंगा, इतना हमारे पास समय नहीं होता ना, आप लोगों को इतना सोचने का टाइम मिलता है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। तो इस तरीके का कोई आएगा तो हम कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए क्या होगा यहाँ पे, ए क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। समझ में आया? अरे cos स्क्वायर cos ए कहाँ से हो गया, cos को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता। देखो जिसकी समझ में नहीं आ रहा है ध्यान दो, एक बार फिर बता रहा हूँ, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है मैं बताना चाहता हूँ, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो गया है इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो अभी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया 2/3।
अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। और क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा और जब ये ओपन होगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 2/3 आएगा। क्या जो राइट हैंड साइड में था वही क्वेश्चन आया, तो ध्यान रखना ये हमेशा वही आता है जो राइट हैंड साइड में होता है। ये तुम्हारा आंसर आ गया है, तो किसके राइट हैंड साइड में होता है वही इसका आंसर भी आ जाता है। समझ में आ गया? समझ में आया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का चलो। ठीक है, 14 है और कुछ 14 से ऊपर हो गए, लेकिन गलती कर रहे हो। चलो ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो उनमें से यही क्वेश्चन ये भी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करने के तरीके बहुत हैं। आपको तो इसको मैंने फिर वो ये भी मेंटल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको दिमाग से निकाल देना है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि आपने राइट ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल में ये रहा, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू होती है 0.7 अपॉन, अगर इसके नीचे कुछ भी, इसका मतलब 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। अब कॉस थीटा के लिए मुझे बेस निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा के लिए मुझे बेस निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसको क्या इसको ऐसे नहीं कर सकता, मैं बेस को ऐसे नहीं निकाल सकता, मैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.49, ये आ जाएगा इसमें, और ये आ जाएगा 0.51, यानी बेस आ गया 0.51 इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 0.51 अपॉन 1, तो अपॉन 1 होगा तो यही आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। एक तरीका है, सही है। हालांकि इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि ऐसे तरीके से कर सकते थे, या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि साइन थीटा इक्वल टू ये, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 0.49 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 0.49 इक्वल टू 0.51, और अगर मैं सिर्फ कॉस थीटा निकालूं तो अंडर रूट 0.51, और यही आपका आंसर है जो उसकी तरह आया है। ये कहां से आया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि फॉर्मूले में बेस क्वेश्चन में मैंने दोनों तरीके से आपको ये करके दिखा दिया है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले, और बाकी आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन हमारे मनोज जी कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया सर, तो बिल्कुल हमने छोड़ दिया है क्वेश्चन। एक आपने बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 53 वाला, ओके 53 और 37 वाला, 2 tan 53 अपॉन cot 37 डिग्री माइनस, ओके cot 80 डिग्री अपॉन 10 डिग्री, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर बोले कि 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप एक बार बताइए। बिल्कुल सही, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था क्वाड्रेंट में, फिर आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा रोल है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इनका बहुत बड़ा रोल है। आपको समझना है कि 90 प्लस थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा अल्टरनेटिवली, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखो 2 tan 53 डिग्री क्या है, 2 tan 53 डिग्री अपॉन कॉट 37 है।
अपॉन कॉट 37 है, यानी कॉट 37 को क्या मैं कॉट 90 माइनस 53 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कॉट 90 माइनस 53 अगर मैंने लिख दिया तो वो tan 53 तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और सारे प्लस होते हैं। जैसे कि कॉट 80 डिग्री है, क्या कॉट 80 डिग्री को मैंने कॉट 80 डिग्री ही रहने दिया, तो क्या मैं tan डिग्री को कॉट 80 डिग्री नहीं लिख सकता? अब सर बोलेंगे कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। tan डिग्री इज इक्वल टू tan 90 माइनस 10 इज इक्वल टू कॉट 10 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, कॉट 80 से कॉट 80 कैंसिल, tan 53 से tan 50 कैंसिल, यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये आ गया आंसर। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसी आ गया आंसर। ध्यान कहाँ है हमारा? ये ठीक है? कोई डाउट किसी को? अब ये मत बोल देना 2 में से 1 घटा के 2 होता है। When we subtracted 1 from 2, we will get 2. हो सकता है ऐसा, है? ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। लीजिए स्क्रीनशॉट, सबने कर दिया? मिटा दें इसको? अब तो हमने मिटा ही दिया दोस्तों, अब तो मिट गया है, अब तो ये मिट गया बोर्ड से भी और दिल से भी, है? आगे बढ़े? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? ओके, ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। साइन पी प्लस कॉसेक पी है, क्यों है? पी है, अच्छा ठीक। साइन पी प्लस कॉसेक पी इज इक्वल टू 2, तो साइन पी, ओके, 7p प्लस कॉसेक 7p इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरपोलेशन। वो बोल रहा है साइन पी प्लस कॉसेक इज इक्वल टू 2, तो साइन रेस पावर 7p प्लस कॉसेक रेस पावर 7p इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरपोलेशन क्या होगा? ओके दोस्तों, मैं आपको फिर दोबारा एक तरीके, मैं इसको फिर 2 तरीके से बताऊंगा, फिर मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एकेडमिक्स वाले आपके लिए, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले उनको सीधा सोच लेना है कि साइन पी कॉसेक पी 2, यानी पी होगा साइन पी जिसकी वैल्यू 1 होगी और कॉसेक पी भी जिसकी वैल्यू 1 होगी। किसकी होती है? पी में साइन की किसकी वैल्यू 1 होती है? 90 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है? 90 डिग्री की। तो साइन 90 प्लस कॉसेक पी कितना होगा? वो भी 90 होगा, है ना? पी की तो पी है, पी तो पी है, तो 1 दोनों 1 होते हैं, तो इक्वल टू 2 आ गया, बिल्कुल सही। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो फिर अगर मैं इस तरीके से इसको करूं तो साइन 7p 1 का स्क्वायर 1 की पावर 7 1 प्लस 1 की पावर भी 7 में है, भी 1, और इसका भी आंसर आ गया 2। यानी ऑप्शन में जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसका जो ऑप्शन 2 होगा और वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन जिसका आंसर 2 होगा वही आंसर। आया समझ में? सिंपल सी बात है कि अगर हमने यहाँ पर देखना है साइन पी प्लस कॉसेक पी, साइन पी की वैल्यू किसके लिए 1 है? 90 डिग्री के लिए 1 होती है, तो पी की वैल्यू 90 है, तो कॉसेक की जगह पे हम पी रखेंगे, तो साइन पी प्लस कॉसेक पी इज इक्वल टू 2, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। सिंपल सी कहानी, सिंपल सी कहानी है। तो ये बहुत ही 3 से 4 सेकंड में आप इसको सॉल्व करके बैठ गए हो। लेकिन अभी एकेडमिक्स वाले बोले सर हम थोड़ा सा इसमें कुछ चाहते हैं, तो ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, तो 1 अपॉन साइन पी इज इक्वल टू 2, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? साइन पी प्लस 1 अपॉन साइन पी इज इक्वल टू, जो कॉसेक पी था उसकी जगह मैंने क्या रख दिया? साइन पी रख दिया। एलसीएम ले लूंगा, तो साइन स्क्वायर पी प्लस 1 अपॉन साइन पी को अगर मैं वहां ले जाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 साइन पी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? साइन पी साइन स्क्वायर पी प्लस 1 अपॉन साइन पी जो थे यहाँ चला गया। अब मैं इसको इधर ले आया हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पी प्लस 1 माइनस 2 साइन पी इज इक्वल टू 0, है ना? कुछ इसको देख के दिमाग में एक ऐसी सी घंटी सी नहीं बज रही कि ये कुछ चीज होगी, ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ अलग सी चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे साइन पी को a मानूं तो ये a स्क्वायर हो गया, 1 को अगर मैं b मानूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो b हो गया, माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 में मानता हूँ है, दिख नहीं रहा, लेकिन अगर मैं मानूं यहाँ पर है तो 2a इंटू बी इज इक्वल टू 0, यानी a की जगह क्या है यहाँ पर? a की जगह क्या होगा यहाँ पर? साइन थीटा,
और बी की साइन पी मतलब, और बी की जगह हो जाएगा आपका 1, यानी ये क्या हो जाएगा, हाँ बताओ, हाँ क्योंकि माइनस है, तो साइन पी -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं एक बात और बताता हूँ, 1 माइनस साइन पी भी हो सकता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उससे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब मैं निकालूंगा तो हम किसी चीज़ को माइनस नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर साइन पी -1 इक्वल टू 0 आ गया, तो साइन पी इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया, साइन पी इक्वल टू 1 आ गया। जब साइन पी इक्वल टू 1 आ गया तो कॉसेक पी क्या आएगा, ये भी तो 1/1 ही आ जाएगा, अरे वही आ जाएगा ना। तो जब साइन 7p की बात करूंगा तो ये 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 1 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये देखो, ये इसका आंसर निकाल। समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दोबारा समझाऊं? कुछ भी नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग में सोच के बता देगा। अगर साइन पी प्लस 1 साइन पी इक्वल टू 2 है तो सिंपल सी क्वेश्चन है कि ये साइन पी जब वहां जाके इधर -2 करके इधर आएगा तो ये साइन पी -1 का फॉर्मूला, ये जो मैंने जो यहाँ पर आपको सामने 7 लाइनें बर्बाद कर दी है ना, ये बर्बाद कर दी है लाइनें। ये तो सिर्फ एक टर्म तो सोचने की बात है कि अगर, अरे आपने कितनी बार कई क्वेश्चन आपने अलजेब्रा में ऐसे किए हैं, x/1x = 2 अगर है तो क्या होगा, तो ये 2 अगर इधर आ जाएगा तो x + 1/x - 2, तो इसका मतलब ये क्या होता है, x - 1/x, बिल्कुल सही, का स्क्वायर होता है। वही तो मैंने यहाँ पर किया है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट उतारने वाले फटाफट उतार लीजिए। समय कुछ ज़्यादा लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी, मैं जब समझा रहा हूँ तो मेरे समझाते समझाते आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ओके, कॉस से अपन कॉस भी, हाँ कॉस से अपन कॉस भी, ओके अल्फा, ठीक है। दूसरा लिख नहीं रहा मार्कर यार, है दूसरा मार्कर दे दो, मार्कर दूसरा दो, साइन, ओके साइन बी साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू बी, ठीक है। यही क्वेश्चन है, क्या निकालना, इफ ये, देन हमको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सही है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि टर्म्स जो है ए में भी है, कॉस बी भी है, कॉस ए भी है। अभी क्या किया जाए भाई, हमको तो साइन स्क्वायर बी चाहिए। कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपने सारी की सारी इक्वेशंस को कोशिश करनी है कि जो टर्म्स पूछी गई है उस टर्म्स में लाने की कोशिश करनी है, ताकि ये सारी इक्वल टू में हो सके। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं बताता हूँ। ये देखो, अगर अब ये स्क्वायर का है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इसका स्क्वायर कर लेना चाहिए। क्या मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, तो दोनों तरफ का होगा ना स्क्वायर, सही है। तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहां चला जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो कॉस स्क्वायर बी है इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वो यहाँ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल, अगर इस कॉस स्क्वायर को भी मैं छोड़ दो, मैंने इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर बी इधर आया तो यहाँ के प्लस हो गया, ये जब, और ये जो साइन स्क्वायर ए था जब ये उस तरफ चला गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। सही है, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इस वाले की। इस वाले को तो हमने छेड़ा है, स्क्वायर तो इसका भी करना पड़ेगा ना। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी, ये बी स्क्वायर होगा, सॉरी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। सही है। अब ये देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या मैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी नहीं लिख सकता? समझ में आया कि नहीं आया? भाई मुझे पता है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है, तो जहां पर साइन स्क्वायर ए था उसकी जगह मैंने प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लिख दिया, और मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया। इसको मैं पूरे को साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? बहुत आसान है। अब मैंने क्या किया, यहां से यहां पे देखिए मैं आगे जा रहा हूं, यहां पर मैंने साइन स्क्वायर बी को कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर बी को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। साइन स्क्वायर बी को मैंने कॉमन ले लिया, देखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इधर ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो साइन स्क्वायर बी चाहिए। अब जो साइन स्क्वायर बी इसके साथ है इसको उसके नीचे भेज देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारे काम है, कहीं कोई गड़बड़ है नहीं, सब कुछ राजी खुशी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब चाहते हैं कि भैया हम सॉल्व हो जाए। तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गौर से देखो, किसी के मन में कोई डाउट है तो मैं बताता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास वाले इसको नोट कर लो, दोबारा मैं समझाता हूँ। मुझे कॉस ए अपॉन कॉस बी स्क्वायर को ये दिया था, साइन ए अपॉन साइन बी स्क्वायर भी दिया था, मेरे को बोल दिया था कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर बी की। तो मैंने क्या किया, इसको कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया। इसको जब मैंने आगे सॉर्ट आउट किया, तो जब इसको सॉर्ट आउट करता गया तो मुझे एक टर्म यहाँ तक मिल गई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। मैंने पूरे कॉस को तोड़ के साइन में बदल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्मूले से, और इसको मैंने थोड़ा आगे किया तो इससे मुझे पता लगा कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है, यानी जो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के अंदर रिलेशन है वो क्या है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है ना। तो जो साइन स्क्वायर की वैल्यू वहां आई थी वो मैंने यहाँ रख दी। अब क्या हुआ, यहाँ से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ से क्या हुआ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी में बदल गया जो हमको चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर बी चाहिए था, मैंने उसमें डाल दिया, उसको मैं इक्वल टू इस तरफ लाया तो माइनस हो गया, जब मैंने उसको कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और जब मैंने साइन स्क्वायर बी के साथ में उसको सिर्फ साइन स्क्वायर बी को अपनी आंसरेबल वैल्यू में रखा तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर उसके नीचे चला गया, ए स्क्वायर माइनस 1 ऊपर रह गया, और यही आंसर है, और यही आंसर है। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ो, देखो फटाफट क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। YouTube पर देखने वाले स्टूडेंट से मेरी विनती है कि अगर उनको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरी मेल आईडी पे पूछ सकते हैं कि मैंने ये कैसे कर दिया, किस क्वेश्चन को कैसे कर दिया, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है r sin थीटा बराबर 1 और r cos थीटा बराबर √3 √2 है, हाँ √3। तो बोला r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, है ना, सिंपल। देखो हमेशा हम लोगों को बताया, मैंने हमेशा आपको पहले भी बताया है कि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है।
तो मैं टेन थीटा अगर यहाँ पे डिवाइड टेन थीटा बराबर निकालना हो तो आर साइन थीटा पर कॉस थीटा, देखो ये तो हमको पता है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 1/√3 हो जाएगा ना। तो आर साइन थीटा पर कॉस थीटा कितना होता है 1/√3। सही है कि नहीं है? आगे कि नहीं आ गया भाई? आर कहां से आएगा? आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, इस चीज को तो समझना है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास आर स्क्वायर कहां से आएगा? सबसे मुद्दा पहला ये जानने का है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 और दोनों को कर दिया प्लस। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताओ? हाँ मनोज तुम बताओ क्या हो जाएगा? यस बिल्कुल सही। हाँ क्या हो जाएगा? ये 3 नहीं है, ये √3 नहीं है, ये 3 है। ये 3 क्यों है? क्योंकि जब हमने स्क्वायर किया था तो 3 आ गया था, तो ये 4 हो जाएगा। और r की वैल्यू ±2 यानी फिलहाल आप यहाँ पे देखो 2 क्या आ गई? 2। अब मुझे निकालना है क्या? आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या है 2, 2 2 जो 4, टेन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√3, लेकिन हमको चाहिए टेन स्क्वायर तो 1/3, यानी आंसर आ जाएगा 4/3। समझ में आया? आर की जगह आर स्क्वायर की जगह 4, टेन स्क्वायर की जगह थीटा की जगह 1/3, तो आंसर आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा आंसर? बिल्कुल सही 4/3। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप हाँ ले लो फटाफट नोट करो। स्क्रीनशॉट लेने वाले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी चलो इस पे बेसिक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेक स्क्वायर थीटा वाले पे आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन बताते रहो। हो गया, सबने नोट कर लिया ना? मिटा देता हूँ, समय की बहुत कमी है, बहुत जल्दी हमको आगे बढ़ना है और सबको समझाते हुए आगे बढ़ना है। 90 प्लस ये सेट। ओके क्वेश्चन है cos 90 प्लस ए, इधर को बुक घुमाओ मैं क्या करता हूँ। ओके सेक 270 माइनस ए, सेक 270 माइनस ए प्लस है। ओके कॉसेक आएगा ना ऊपर से, कॉसेक हाँ प्लस कॉसेक क्या बचे? हाँ ठीक है कॉसेक साइन कर दो, साइन तो यहाँ कॉसेक आ जाएगा। 270 प्लस एक क्या आ रहा है 630 माइनस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्वाड्रेंट का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं, और इसमें मैं आपको ये भी प्रीवियस किसमें पूछा है, 2 बार ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने सिंपल सोचने की बहुत, इसमें कोई ये मेंटल ट्रिग्नोमेट्री, मैंने इसको नाम ही दिया है मेंटल ट्रिग्नोमेट्री। मेंटल ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या कि आपने सोचना ही नहीं है कि इतना कि आपको पेपर और पेन की जरूरत पड़े। आपने सीधा सोचना cos 90 प्लस ये सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन cos की वैल्यू माइनस, cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस। कहीं ये मत सोच लेना दोस्तों कि cos 90 प्लस ये है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, cos का साइन होता है तो साइन वहाँ प्लस होता है तो हम प्लस लिखेंगे, नहीं, हम उसको कन्वर्ट बाद में करेंगे, पहले हम वैल्यू लिख देंगे cos 90 प्लस ए। तो मैं इसको कर देता हूँ, हाँ क्या पूछ रहे थे, हाँ ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ cos 90 प्लस ए को क्या मैं साइन ए नहीं लिख सकता, लिखना पड़ेगा, है ना। और सेक 270 माइनस ए, ये देखो क्वाड्रेंट, वैसे मुझे पता क्वाड्रेंट बनाने का समय नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने बताया 270 यहाँ पर आ रहा है, थर्ड में सेक होता है, यहाँ पे टेन और कॉट होते हैं, यानी सेक को मैं किस में बदली करता हूँ, किस में होता है सेक बदली, यस ठीक है, किस में
कोसेक। कोसेक अब 270 माइनस ए है, थर्ड में आया तो इसका मतलब ये भी माइनस होगा, ठीक है। प्लस अब आ जाओ साइन 270 प्लस ए, 270 प्लस ये यहाँ आया यानी ये भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ साइन तो माइनस प्लस का होता नहीं, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, तो कॉस ए हो जाएगा। कॉसेक 630 माइनस ए, ये थोड़ा सा 630 का मतलब क्या हुआ, अरे यहाँ तक 360 हुआ, यहाँ तक 360 हुआ, और जब हम यहाँ तक दोबारा आए, दोबारा घूम के आए तो 720 हो गया। क्या हो गया जी हाँ, और ये हो गया 620 हुआ ना। अब 630 माइनस ए क्या है, कोसेक, थर्ड में आ रहा है, क्या थर्ड में होता नहीं होता, कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेक हो जाएगा। समझ में आया, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन ए अपॉन कोसेक, यानी ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। समझ में आया स्क्वायर कैसे हुआ, कोसेक ऊपर साइन स्क्वायर ए बना चला गया, प्लस कॉस ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कैसे हुआ, सेक ए यहाँ गया तो कॉस ए बन गया, साइन सेक यहाँ गया तो साइन ए बन गया, आपस में जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस ए साइन स्क्वायर ए, साइन ए कॉस साइन ए, साइन ए साइन स्क्वायर ए, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये थी हमने जो अभी तक पढ़ी आज की गोल्डन रूल, मास्टर फॉर्मूला, मास्टर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना चाहता हूँ। मैंने क्वेश्चन जो बनाया था ऑलरेडी, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा था, मैं उस क्वेश्चन को ही यहाँ पर उसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन आपको बना के दे रहा हूँ। उसको नोट करो, जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी ऑन कर, उसको भी वो भी सॉल्व लिखिए, नोट करिए और कोशिश करिए अगर कमेंट में दे सकते इसका आंसर तो दीजिए। क्वेश्चन है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, तो 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू वही इफ देन। क्वेश्चन अगर 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, तो 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको करना है, करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, स्क्वायर करके दोनों साइड का हम ऐड कर सकते हैं, या मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसके लिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, पी 3 हो जाएगा, क्यू 5 हो जाएगा, आर 4 हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा, इसको अगर एक्स मान लो तो एक्स मान लो, ये एक्स हो जाएगा, और जो भी होगा इसको तुमने सॉल्व करके मुझे बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस करके, यूट्यूब वाले वीडियो वापस करके दोबारा उस क्वेश्चन पे जाइए और सॉल्व कीजिए, और आप लोग फटाफट करिए। हो गया, हाँ कितना आंसर आया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। बस ऐसे मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ओके गुड, लीव इट, चलो वेरी गुड, ओके चलो ठीक है, तो बड़े मिटा दो इसको। अब बढ़ते हैं आगे, सेक स्क्वायर वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं भी क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, कौन से में पूछा गया है, ये CGL 2016 का क्वेश्चन है। SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, हाँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सेक की वैल्यू है, टेन की वैल्यू है, हमको फाइंड करना है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, हमको सॉल्व करना है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर के इक्वल टू क्या होगा। हाँ भाई, क्लास में कोई स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
पहले भी हमने करा हुआ है, कोई बड़ा नहीं है। हाँ कौन बता रहे? मनोज, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, तो सिंपल सी टर्म में हमने क्या करना है कि दोनों के दोनों में से एक को कन्वर्ट कर देना है, एक को हमने कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे करेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो हमने क्या कोशिश करनी है? सबसे पहले हमको गिवन क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स को क्या होता है? टेन स्क्वायर प्लस एक्स, यानी टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 होगा तो 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी था। माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ में आया? सेक स्क्वायर एक्स को मैंने टेन स्क्वायर प्लस 1 में तोड़ दिया। अब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को इन दोनों में कॉमन ले लूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर उधर चला जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अकेडमी वालों तुम सुन लो, यहाँ पर तुम्हें लिखना है ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टेन स्क्वायर प्लस 1 बंद कर देना है, फिर ए स्क्वायर खोलना है उसको, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा लिखना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना भी है आपने क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज इसलिए मैं ये लिख रहा हूं, मेले में नहीं लिखना है, ठीक है? दिखाना पड़ेगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी में सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको समझ जाओ। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यानी ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे इसको सेक स्क्वायर में बदलना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा। 1 ऐड कैसे करूंगा मैं? 1 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसको आगे पीछे कर देता हूं तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, 2 मिनट, हो सकता है किसी को, मुझे लगता है जो ऑनलाइन देख रहे होंगे हो सकता है उनको ना दिख रहा हो, इसलिए मैं इसको यहां से ऊपर ले आता हूं। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता लगी दोनों चीजें हमें। ये देखिए, ये है टेन स्क्वायर एक्स जो हमने निकाला, ये है सेक स्क्वायर एक्स। ये टेन स्क्वायर एक्स निकल गया, दूसरा निकल गया क्या? सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं टेन स्क्वायर, अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है? सही है भाई? समझ में आ गया? इक्वल टू, यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके अगर एलसीएम लेता हूं तो दोनों भाई आपस में ऐड हो जाएंगे, तो सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर हो गए तो 2 सी स्क्वायर कर दूंगा, ए स्क्वायर सिंगल है माइनस का है, बी स्क्वायर सिंगल है माइनस का है। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जो इक्वेशन कब पूछा गया था? CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 17 नहीं है, देखना 2016 में, तो उसमें ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या क्या? माइनस ऊपर कॉमन लिया, माइनस नीचे कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो सारे के साइन आपस में चेंज हो गए, तो आंसर आ गया ये। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चेक करो फटाफट, जिसके समझ में नहीं आया वो मुझे पूछो। कोई डाउट? ऑनलाइन वाले जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए कोई ब्रेक नहीं है, और जो क्लास में है इनके लिए सबके लिए ब्रेक है, क्योंकि हम लोग जो दोबारा पढ़ेंगे हम उसको दोबारा यूट्यूब वालों को तो यहीं से मर्ज करके दिखा देंगे,
तो उनके लिए कोई ब्रेक नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ब्रेक है। हम जल्दी ही आगे के, और आप के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को पूछिए, कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने कमेंट दिया हुआ है। और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो नंबर 1 को देखिए, उसके बाद ही मज़ा आने वाला है। ओके, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।